नमस्कार दोस्तों, अगला व्लॉग शुरू कर रहे हैं मील से आने के बाद। अब जो है दोस्तों गेहूं में पानी चल रहा है और एक बार गेहूं में चलेंगे। और दोस्तों आज जो है एक बहुत ही पॉइंट हाथ लगा है जो कि आप भी देखोगे तो हंसोगे। दोस्तों जैसे हमने एक कबूतरों का घर है यहाँ एक, तो दोस्तों यहाँ जो है आसपास में रात में एक दो कबूतर आके बैठ रहे थे। तो इन कबूतरों ने पहले तो ध्यान दिया नहीं, तो जो ये कबूतर जो आके बैठ रहे थे यहाँ, तो ये आप देख ही रहे होंगे ये जो झगड़ रहे हैं आपस में। तो ये मैं पॉइंट आपको बताऊंगा कि क्यों झगड़ रहे हैं। तो दोस्तों ये देखें, इधर ये दोनों झगड़ रहे हैं आपस में, इधर ये झगड़ रहे हैं आपस में। तो इनके घर पे जो है कब्जे की लड़ाई हो रही है। तो दोस्तों यहाँ बैठ रहे थे पल के नीचे आके, हमने भी जो है देखा उस बात को, हमने भी, क्योंकि ये देखें आप बींट पड़ी हैं। तो जो कबूतर यहाँ आके 2 दिन से, मतलब जोड़ा ही कबूतरों का था जो अंदर आके बैठ रहा था इनमें पल में, इसमें आके बैठ रहे थे। तो दोस्तों उस टाइम पे तो इन्होंने इतना ध्यान दिया नहीं, ये आराम से बैठते रहे। और दोस्तों अब क्या हो रहा है कि जैसे उन्हें ये जगह जो है पसंद आ गई, तो पसंद आने के बाद में जो है देखो कब्जे के लिए यहाँ देखो झगड़ा हो रहा है कि जो इनका घर है, जो अंडे रखे हैं, ये देखें, ये देखो। तो दोस्तों वो कहते हैं ना कि एकदम से ही हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला, हमें तो ये हो गया वो नहीं हो गया। दोस्तों जंगलों में खेतों में मेड़ काटने वाले या किसी भी तरह की कोई लूट मारी, किसी भी तरह का क्राइम जो है, अच्छा काम नहीं होता दोस्तों। कोशिश करते करते तो क्राइम कैसे अचानक हो सकता है। हमेशा जो नेगेटिव चीज़ है, जो क्राइम है या क्रिमिनल एक्टिविटी है, वो इन कबूतरों से समझो आप, वो एकदम से नहीं हुई कि एकदम से कबूतर उड़ के आए और यहाँ होगी। ये पहला कबूतर जो है करीब 1-1.5 महीने से धीरे धीरे इस घर में उड़ के आ रहे थे और जो है एक्टिविटी यहाँ कर रहे थे। अब देखो इन्हें खुद का अपना घर बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। स्ट्रगल सब जगह है। पेड़ भी आप पौधे बोते हो तो एक पेड़ जो ऊपर निकल जाएगा, वो नीचे जो आ जाएंगे उन्हें छोटे पेड़ों को मार देगा, उनकी ताकत खींच लेगा, उन्हें सुखा देगा, ऊपर 1 पेड़ 2 पेड़ बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों यही चीज़ है, देखो इनसे हमें यही चीज़ का सबक मिलता है कि अगर ये उसी टाइम पे जैसा कबूतर आकर बैठ रहे तो उसी टाइम पे इन्हें वॉर्न करते हैं, इन्हें यहाँ से भगाते तो दिक्कत नहीं आती। लेकिन ये सीधे स्वभाव में यहाँ अपने बच्चे पालते रहे, और जो यहाँ जोड़ा आकर बैठ रहा था उसने जो था आज इन पर हमला बोल दिया। तो दोस्तों ये देखें, ये नर आपस में भिड़ रहे हैं, फिर ये दोनों मादाएँ अलग अलग बैठी हैं। तो ये देखें आप, इस चीज़ से हमें इस चीज़ का सबक मिलता है कि हम आंखों से देख लेते हैं कि ये कारनामा हो सकता है या हो रहा है या होने वाला है, लेकिन हम फिर भी उसे इग्नोर करते हैं। इग्नोर करने की वजह से ही घरों में बच्चे बिगड़ते हैं, खूंटे पे पशु बिगड़ता है, हारी बीमारी आती है और इस तरह के काम होते हैं। तो दोस्तों किसी भी चीज़ को या कोई भी काम बिगड़ने से पहले जो है संकेत देता है, जो कि फिर अगर नहीं ध्यान देते तो इस रूप में सामने आता है। तो दोस्तों अभी ने जो है थोड़ा सा खदेड़ते हैं और यहाँ से निकल चलते हैं खेतों में, टिंग टोंग। दोस्तों अब जो है ऊपर आ गए हैं, और जो सुबह चूल्हा चल रहा था देखो, चूल्हे ने यहाँ थोड़ा सा सारे में गरम गरम सा कर दिया। और दोस्तों आज संक्रांत है, मकर संक्रांति के दिन दोस्तों ज़्यादातर खिचड़ी खाई जाती है। मम्मी जी नमस्ते, आशीर्वाद दीजिए। और दोस्तों खिचड़ी खा के फटाफट चलते हैं, चूल्हे के आगे बैठते हैं। दोस्तों चूल्हे के आगे बैठ रहे हैं, पानी भी हो रहा है और खिचड़ी भी खाएंगे अब, टिंग टोंग। तो दोस्तों आपने खिचड़ी खाई, अगर मैंने आपसे नहीं बुज्जा खाने के लिए तो मैं माफ़ी चाहूँगा। खिचड़ी भी खा लें संक्रांति के दिन। और दोस्तों अंशी और मम्मी जी की पसंद से करेले और मीठी पूरी भी बनी है दोस्तों, आ जाओ ये भी खा लो, फिर जो है इकट्ठे ही चलेंगे। दोस्तों मम्मी कह रही हैं कि ट्रैक्टर बुग्गी ले जाना, थोड़ा सा नेपियर आ जाएगा और गोले भी आ जाएंगे और बुग्गी भी खाली हो जाएगी। तो दोस्तों चलते हैं, मम्मी टेडी बियर, टिंग टोंग। दोस्तों यहाँ से जो है तुरंत के फ़ौरन चल रहे हैं अंशी और जो है अम्मा चूल्हे में आग जला रहे हैं, सीख रहे हैं। और घर भी दोस्तों सूख रहा है धीरे धीरे यहाँ से। अब जो है कूड़े की बाल्टी उठाते हुए चलते हैं नीचे, टिंग टोंग। खेत में चलते हैं तुरंत के फ़ौरन। तो दोस्तों आ गए हैं, अभी तो खैर दोस्तों शाम तक का चारा है। तो दोस्तों शाम तक का चारा है, लेकिन बुग्गी फुल भर गई है और जो है इसे लेकर चलना इसलिए जरूरी है। दोस्तों गोले छोड़ दिए थे खेत में, नेपियर भी कट के आएगा। फिर दोस्तों थोड़ा सा ये जो है छटे हुए गोले रखे हैं, काफ़ी टाइम के रखे हैं दोस्तों, तो इन्हें जो है जो भी पत्ती निकल जाती है गोलों में से,
तो इन्हें जो है काट के फिर इन्हीं के काम आ जाएंगे। और मुझे लगा इन गोलों में इतना काम हो जाएगा कि गर्मी आ जाएंगी, फिर दोस्तों गायों को यहाँ बांध बांध के नहलाना शुरू कर देंगे। लेकिन दोस्तों अभी नहीं, मतलब फरवरी के लास्ट से नहलाना शुरू करेंगे इन्हें भी, तो ठंड मारनी है। अंशी जल्दी फिंग फूंग चाबी एंड थैले में गेर के बोतल फिटिंग, गेट नहीं अभी, चाबी और गेट फिटिंग। तो दोस्तों अभी एकदम से स्टार्ट करके लेके चल पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सुबह मील पर से घूम कर आ गया था ट्रैक्टर। सुनील भाई नहीं आया है, कई दिन से गायब है, पता लेना पड़ेगा। राजी खुशी क्या बात हुई, क्यों नहीं आ रहा। तो दोस्तों पहले खेत का काम करके लाते हैं, फिर उसका भी पता करेंगे। वो पौने मिनट हारा पता नहीं कहाँ गायब हो गया। चलते हैं दोस्तों मीशी को लेकर। दोस्तों चाबी आके लग गई है इसमें, और इसकी असेंबली जो है बना लेते हैं। फावला धुया हुआ रखा है। तो दोस्तों चलते हैं जो है यहाँ से थोड़ा सा ट्रैक्टर मिला कर खड़ा कर दिया था। तो दोस्तों हल्का सा हिला के ट्रैक्टर को पीछे की तरफ इधर मोड़ देंगे, तो इसकी दिशा वहाँ से भी चेंज हो जाएगी हिच पे से, और यहाँ से भी चेंज होगी। क्योंकि कई बार ऐसा उतरते हुए टायल में लग गया तो लंबी नुकसान हो जाएगा, और गालियाँ और इतनी मार पड़ेगी याद करने लग। टिंग टोंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो हल्का सा बैक में लेंगे पहले। दोस्तों किसी ने कहा है कि जल्दी का काम शैतान का और सब्र का काम भगवान का। तो दोस्तों शैतान और भगवान आपके सब अंदर ही है, अब आपको कौन सा जगाना है वो देख लो। अंशी ध्यान रखिए बेटे, ठीक है। तो बिट्टू भाई बड़ा शेर जो है वो उम्र भर रहा है। अब दोस्तों धीरे धीरे चलते हैं। दोस्तों थोड़ा सा ये गोबर भी समेटेंगे, क्योंकि वहाँ इसमें से भंड के जो है दूर तक गोबर फैल रहा है। दोस्तों अब यहाँ उजना होना शुरू हो जाए, यहाँ जो है सफाई करेंगे। एक दिन समरसेबल चलाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये चैनल बैठ गया है नीचे। दोस्तों धीरे धीरे चलते और गांव में कई स्विमिंग पूल पार करते हुए जंगल में आप पहुंचे हैं। ट्रैक्टर जो है दूसरे गियर में चल रहा है, हाई के दूसरे में। और दोस्तों धीरे धीरे धूप आई है, देखो सूर्य देवता ने जोर करे हैं तो कोहरा एकदम से हट गया है, कि जो धूल के कणों पर ओस जमी रहती है। बाकी देख के 0-118 पूरी सर्दियों से बढ़ रहा है बराबर, बहुत अच्छा चल रहा है। राम राम जी। तो दोस्तों देखें कॉलोनी में भी बढ़िया आगे बाहर आ रही है। और दोस्तों इधर से ही चलेंगे, क्योंकि देखते हुए चलेंगे दोस्तों, निगाह मारते हुए। देखो कुत्ते दिख रहे हैं सामने, आपको दिखाऊंगा। और यही गेहूं पाड़ते हैं ज़्यादातर। तो दोस्तों ये तो भर गया था, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों इसमें भी घूमना पड़ेगा, इसमें जो है गन्ना धीरे धीरे गिरने लगा है। वैसे तो बाबा कह रहे हैं अगले महीने छोड़ देंगे, लेकिन दोस्तों अगले महीने इन पर नहीं छूलेगा, ये अप्रैल में ही छूलेगा। मार्च में तो, क्योंकि मुझे लग रहा है मार्च तक तो पेडी खत्म होगी धीरे धीरे, फिर वो पंडित जी वाला खेत भी छूलेगा। तो दोस्तों ये देखते हैं कितना अच्छा गेहूं उग गया है, कितना प्यारा है समा, हो गए दीवाने हम यहाँ। अंकित भाई की ट्वेल्व चल रही है, और दोस्तों 12 पैसा ताज़ा पानी जो है पी के भी आएंगे और भर के भी लाएंगे। और देखो ये कुत्ते हैं, वो जो आपने पिछली वीडियो में देखा था एक छोटा पिल्ला घूम रहा था, वो दोस्तों इस ग्रुप का था। ये जंगली कुत्ते हैं, ये जंगली कुत्तों का ग्रुप है जो पावली खास गांव के हमारे गांव के बीच के बॉर्डर लाइन पर रहते हैं। ये फादर है छोटी पूंछ वाला, तो इसके वंशज कई जगह हैं, हमारे गाँव में भी हैं। तो ये एक देखो बोरा पीछे कबरा इसी का है वो भी। तो दोस्तों इनसे पहचान ये पड़ती है कि हमारे यहाँ ये बहुत हैं छोटी पूंछ वाले।
तो इनकी जो है कुदरती ये ग्रुप ऐसा है, कोई इनमें नस्ल ऐसी मिक्स हो रही है जिनके झबरे बाल हैं और छोटी पूंछ है, तो इससे भी जो है इनकी अलग तरह की एक नस्ल का जो है पता चलता है। तो दोस्तों यहाँ से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, देखते हुए दोनों साइड में। ओह कूद रही पूरी बिरान हो रही। तो दोस्तों हाई का दूसरा गियर जो है इस तरह का है कि ऐसी चाल रहती है हाई के दूसरे की कि जो बड़े आराम से खेत में पहुंच लेते हैं। बाबा राम राम। ये 3 किलो कम 43 कुंटल होगी, 42-97 मजा। ओ कितनी बड़ी गलती, ये तो मैं भूल ही गया था इधर से नहीं मुड़ने का। तो दोस्तों बैक करना पड़ेगा यहाँ से पहुँचाते हुए। ओह कोई बात नहीं, तुझे कहाँ बढ़ गया। अच्छा तब मैं देखूँ आगा भी आ लिया। दोस्तों यहीं बंद कर लेते हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे, अगर ये गेहूं खोदना शुरू कर दिया ना इन्होंने, तो ये खोदते ही जाएंगे खोदते ही जाएंगे। चलो 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 चलो, छोटी पूंछ वाले उस्ताद, चलो उसके पीछे जाओ आंटी के। चले नहीं गए, अच्छा मार लिया। चले चले चले, क्या मटक मटक के चल रहे, क्या मटक मटक के चल रहे। थारे मैं खुदवा लूं गेहूं कोई ना नाश करवा लूं, गए नहीं सारे में हक के घेर दिया। तो दोस्तों इंडिकेटर गोड्डा लग गया होगा इंडिकेटर में, क्योंकि इस बॉडी से आगे जा रहे हैं घुटने। तो दोस्तों उधर भी जाके देखते हैं, कभी वे उधर खोद के बैठ गए हों, ये खोदते हैं और फिर गेहूं खाते हैं। दोस्तों एक छोटी सी पुकार से, छोटी सी ललकार से सारे कुत्ते देखो वहां से निकल गए हैं, सब निकल गए हैं यहाँ से। और दोस्तों थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए अब जो है काम करते हैं। सर्दी चढ़ी हुई है तो ट्रैक्टर को बैक में ले चलते हैं और दोस्तों वहीं से लाएंगे 98-014 की पत्ती में उतारेंगे ले जाकर इसे। चलते हैं टिंग टोंग। दोस्तों यहीं से बैक में ले आया मैं धीरे धीरे, हाँ उसी लाइन को पूरी करूँगा। और दोस्तों देखो 12 बजे ही बिजली आई है, 12 बजे के बाद ही बिजली आई है। देखो अभी चली है बिजली है सामने, बढ़िया पानी चल रहा है यहाँ देखें। तो दोस्तों नाली को रिपेयर करेंगे, इसे खराब नहीं करने का। 2-3 जगह टूट गई थी, इसे सारी को आपका जो है खाली हो गया यहाँ से। और गेहूं देखें। और दोस्तों ये जो है बबलू भाई से पहले देखो नील गाय ने और गिदड़ों ने कितने खून दिए गेहूं, लेकिन पानी आने के बाद सब सेट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों पानी आने पर ये मानना जाता है कि क्लियर हो गए। और दोस्तों बिजली लेट इसलिए आ रही है, ये जो लपेटा केबल चल रहा है दोस्तों, इसकी जो प्लास्टिक है वो ठंड में, मैंने जैसे रास्ते में भी आया 1-2 जगह मील में फॉल्ट हो रहे थे, तो लपेटा केबल की रबड़ चटक गई और ओस बढ़ने से इसलिए फॉल्ट हो रहे और इसीलिए बिजली। तो इसका मतलब ये जो फेल माननी जाएगी सर्दियों के हिसाब से फेल है वो। टिंग टोंग आप भी ध्यान रखकर बच कर रहें। दोस्तों अब जो है बुग्गी खाली करने से पहले यहाँ खेत में बबलू भाई जी ने जो है कल पूरे दिन मेहनत करी थी, तो अब यहाँ दोस्तों लेट आई है बिजली। तो जो है एक दोस्तों और भी एक बहुत खास पॉइंट हाथ लगा है कि इतना काम करने के बाद भी हमारी ठंड नहीं उतर रही और हम घर के घरों हैं। आज प्रोग्राम भी गाड़ी में बैठ के जाने के भी सारे कैंसिल हैं और बबलू भाई जो है एक थोड़ा सा सामाजिक संदेश देंगे, उसे जरा थोड़ा सा गहराई से सुनना। अच्छा जी बबलू भाई नमस्कार। नमस्कार। थोड़ा सा आपका नाम परिचय हो जाए इसमें। बबलू पूनिया और जो भाई सब वीडियो देख रहे हैं सबको मेरा नमस्कार और जड्डे में रियाई में बड़े रहें। और भाई पॉइंट आज का यो है, देखो ठंड बहुत हो रही और मैं ये कहना चाह रहा हूँ सभी भाइयों को, ये जो है बहुत भाई काडले काम है। शादी ब्याह का जो काम चल रहा है, मैं तो अपने ऊपर ही कम बिल्कुल नाम ले दूंगा एक आधे का, वे चिढ़ जाएंगे। हालांकि मेरे में फर्क कुछ नहीं पड़ने का बिल्कुल। पर बात मैं ये कह रहा हूँ भाइयों, जैसे हम सोशल मीडिया के द्वारा आपस में जुड़े रहे, सारे रिश्तेदार एक ग्रुप में रहे हैं। हाँ हर आदमी की जेब में फोन है, व्हाट्सएप में जुड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों वे कार्ड लेकर हमें ठंड में, अब एक भाई कार्ड लेकर आए हमारे, सुबह सुबह मन ने कहा मैं भैया यो कैसे, नु हमें तो मैं पता था शादी कब की, नु जी ना फिर भी नू है घर के नहीं मानते। तो भाई मान के चलो वे किले किले तो बालक है सब अपने घर में,
और भाई सवेरे को भीगा पड़ा और ठंड हो रही। हाँ, कपड़े पूरे भीग रहे थे कोहरे में। कोहरे में ये मान के चलो कोई दुर्घटना ही हो जा। बिल्कुल हाँ, चांस है, चांस है। तो क्या मतलब रह गया आपसदारी का, इसका मतलब बिल्कुल सही बात है, ठंड भी ना लगे तो दुर्घटना ही हो जा कोई। तो भाई मैं तो सबसे हाथ जोड़ के अम्मा मेरे से बड़ी हैं सब, मैं तो बहुत छोटा हूँ भाई, बिल्कुल भी किसी को एक तो शादी का कार्ड ना दो। बिल्कुल सबको एक कार्ड जाओ, ये तो बेमतलब का एक तो खर्चा है। हाँ। अरे दूसरा थारी वजह से कोई दूसरे का बालक मर जा रोड पे, तुम क्या करोगे भाई? बिल्कुल हाँ हाँ हाँ, मतलब हम हमारे भी कुछ ना हो, दूसरे की चोट लग जा। और मान लो हमारी एक रिश्तेदारी वहाँ है अलीगढ़ हाँ, या आगरा है, हाँ। या मान के चलो देहरादून है हरिद्वार या कहीं भी। हाँ हाँ, एक तो बिल्कुल पैसे की हानि, बिल्कुल आने जाने में समय की हानि, से मैं रिस्क में कुछ हो जा किसी के बालक के, बिल्कुल क्या करेंगे? मैं हम तो नहीं जाके फिर जाओगे, और एक दिन जिस दिन उसका कुछ पत्ते सत्ते होंगे जब चले जाएंगे हम, फिर थोड़ी बिल्कुल। उसके तो परिवार पे जोर पड़ गया जिसका खत्म। हाँ हाँ, उन्हें तो मिल गया तोहफा बेचारों को नए साल का। हमारी तरफ से सभी जितने भी हमारे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं या हमारे साथ हाँ जुड़ भाई, रहे कोई हैं, आवे ना आवे सबके व्हाट्सअप करो, सबका व्हाट्सअप करो। और ये जो है खर्चा आप देख लो, अब नॉर्मल सा जो कार्ड आवा है शादी ब्याह का, वो कम से कम 50 रुपए का छप है। हाँ हाँ एक, हाँ एक कार्ड कम से कम कितने का छप गया जी? 50 रुपए का। हाँ और 1000 से 1500 से कम छपते नहीं। हाँ, तो एक तो ये खामे खा का खर्चा, खामे इस खा सारे पैसे को अपनी लड़की को दो, बिल्कुल उसकी एक चीज बनवा दो कुछ बिल्कुल। भी। और एक भाई एक जाओ कंप्यूटर पे वो बना देगा प्रिंट, बिल्कुल उसी बिल्कुल। प्रिंट को सबको खींच के भाई ले, तेरा कार्ड आ रहा है, तेरा व्हाट्सएप नंबर क्या हाँ, वो आ रहा, हाँ, हाँ। उसी पे ही सह परिवार लिख दो हाँ है। तो ऐसा करो, किसी के कोई कार्ड लेना मत जाओ, अपने आप भी दुखी दूसरा भी दुखी। दूसरा भी देखो। तो दोस्तों इससे यही सबक मिलता है कि हम अपने घर रहते रहते भी देखो धूप आ गई है, कोहरा हट गया है, हमारा यहाँ शीत नहीं उतर रहा, तो जिस बेचारे को कार्ड बांटना पड़ रहा है, देखो वो सुबह भी भैया आए थे और वे कैमरे में भी नहीं आए, हम उन्हें कैमरे में लेना चाह रहे थे, लेकिन हालत इतनी खराब थी, कोहरे में भीगे पड़े, खंचे में भंडी पड़ी मोटरसाइकिल। मैं तो उन्हें कह रहा हूँ बुद्धिजीवियों को, जो भी कह रही है कुछ लड़कियां का, वो हम तो मान जा, हमारी सासू ससुर नहीं मानते, हमें कार्ड ही चाहिए। हाँ। तो भाई ऐसे रिश्तेदारों को तो फिर दो मत, नन्नू का बब्बो हम तो कह रहे तुझे बिल्कुल ठीक है ना, तो अच्छा राम 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 राम, बिल्कुल सही बात है लाली, ब्यादी ठादी, हाँ सही बात है, नहीं समझ रहा बिल्कुल आगे की उनकी रिश्तेदारी बिल्कुल खत्म बिल्कुल। दोस्तों आज का पॉइंट बबलू भाई का गुस्सा वाजिब है, क्योंकि दोस्तों ये चीज एक ऐसी है, कोहरा जो है ड्राइविंग के लिए, रोड के लिए सबसे खतरनाक है। 90% ठंड की वजह से हार्ट अटैक। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, टेम्परेचर है आज का, बिल्कुल बहुत बुरी हालत है जी। दोस्तों बुग्गी बिल्कुल खाली कर दी है, सारी चीज साफ करके धूप में सुखा दी है। ट्रैक्टर भी दोस्तों थोड़ी सी धूप लग जाएगी, इसे भी, ये भी भीगा पड़ा था। और दोस्तों जैसे जैसे धूप आ रही है सारे कपड़े निकलते ही जा रहे हैं यहाँ से, और जो है सिर पे से टोपा भी हल्का हो गया है। और दोस्तों कई दिन के बाद में धूप लग रही है, तो जो है बबलू भाई ने थोड़ी सी खाट निकाल ली थी दोस्तों, इस खाट को भी जो है नमी लग रही है, ये भी धूप में पड़ी रहेगी थोड़ी देर। ओल्हा है दोस्तों, यहाँ हल्की हल्की भीनी भीनी हवा चल रही है, लेकिन दोस्तों देखो इधर छाया है, तो जो है और 8-10 दिन में इन पेड़ों की झंगाई कर देंगे, नहीं तो इनके पत्ते फिर जो है ज़्यादा दिक्कत कर देंगे। तो दोस्तों अब जो है अगले महीने से गन्ना भी बढ़ना शुरू होगा दोबारा से, तो पानी चल ही रहा है ठीक ठाक बिल्कुल बढ़िया। तो दोस्तों थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं, हाथ पानी पी लेते हैं थोड़ा टिंग टोंग। दोस्तों कुलदीप भाई वाला फार्म पे से चला गया है ट्रैक्टर गन्ने लेके। ये नंगले वाले जो अपने नंगला तासी वाले भाई हैं, उनका यहीं इस साइड में ही बहुत बड़ा फार्म है, कई सौ बीघे ज़मीन हो रही है। तो ये जो ड्राइवर भाई हैं ये अपना 2-2 ट्रॉली पहुँचाते हैं दिन में। और दोस्तों जो मेसी आपने देखा रात में उसमें भीग गया था, और सुबह भी कोहरे में टपाटप पानी गिर रहा था इस पे से। अब ये जो है कई घंटे यहाँ खड़ा रहेगा और आराम करता रहेगा टिंग टोंग। और दोस्तों यहाँ हम भी आराम कर रहे हैं टिंग टोंग। और दोस्तों पीछे मुझे लग रहा है पापा जी आ गए हैं, हमें पीछे आवाज़ आ रही है मुझे, देखो वहाँ टिंग टोंग।